हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास में जो हमें डिस्कस करना है 5.2 एक्सरसाइज में डिफरेंशिएबिलिटी फॉर द क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, उसे किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, वो हम पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हमें क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 में डिस्कस करना है कि अगर एक मॉडुलस फंक्शन गिवन है उसकी डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक की जाती है, और अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें गिवन है तो वहां पे डिफरेंशिएबिलिटी किस तरीके से चेक की जाती है। तो क्वेश्चन 9 में मॉडुलस फंक्शन गिवन है और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन है। तो अगर मॉडुलस फंक्शन गिवन है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9, तो आपको ये चेक करना है कि मॉड किस पॉइंट पर 0 बन रहा है, यानी x की कौन सी वैल्यू हम डालेंगे जैसे कि मॉडुलस आपका 0 बन जाए। ऑब्वियसली बात है 1 है, ठीक है, तो अगर आप x को 1 पुट करेंगे तो वहां पे मॉड आपका 0 बनेगा। सो इन दैट केस आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, सबसे पहले 1 को प्लेसमेंट दोगे। ऑब्वियसली बात है 1 के जो लेफ्ट वाला पोर्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल दिस पोर्शन एज योर व्हेन x इज लेस देन 1, और जो राइट वाला पोर्शन होगा उसको हम क्या बोल देंगे व्हेन x इज मोर देन इक्वल टू 1। तो ऑब्वियसली बात है कि राइट वाला पोर्शन हमेशा 1 से बड़ा होगा और लेफ्ट वाला पोर्शन हमेशा 1 से छोटा होगा, और जो राइट वाला पोर्शन है ग्रेटेस्ट फंक्शन वाला पोर्शन है वहां पे आप इक्वल का साइन आप लगा दीजिए। ओके, सो अब ध्यान क्या रखना है कि जब हम मॉड को ब्रेक करते हैं तो मॉड को जब ब्रेक किया जाता है तो उसमें ये बात ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि जिस पॉइंट पर मॉड 0 हो रहा है उसके लेफ्ट में जो ब्रेक होके आता है उसके लेफ्ट में वो नेगेटिव हो जाता है और उसके राइट में वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, मॉड जब ब्रेक करते हैं तो जिस पॉइंट पर हम उसे ब्रेक कर रहे हैं, यानी कि जिस पॉइंट पर वो 0 बन रहा है उसके लेफ्ट में वो वैल्यू नेगेटिव रहेगी और उसके राइट की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। इट मींस अगर मॉड x - 1 है तो उसको यहां पे दिस इज द लेफ्ट पोर्शन राइट ऑफ 1 के लेफ्ट में, तो उसे क्या लिखेंगे नेगेटिव ऑफ x - 1, जिसको फर्दर हम 1 - x भी लिख सकते हैं सिंपलीफाई करके, और राइट में भी क्या बनेगा वो पॉजिटिव, यानी कि सिंपली वो x - 1 ही रहेगा। तो फंक्शन यहां पे मॉड जो फंक्शन है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला पार्ट व्हेन x इज लेस देन 1, व्हेन x इज मोर देन इक्वल टू 1। अगर x आपका लेस देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 1 - x, और अगर फंक्शन आपका मोर देन इक्वल टू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू बन जाएगी x - 1। ये आपका पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया फंक्शन में, जो हमने सेकंड पार्ट में डिस्कस किया था कि फंक्शन अगर हमें इस तरीके से दिया है तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या फिर राइट हैंड डेरिवेटिव किस तरीके से निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें अब सॉल्व करना है। लेस देन बनेगा आपका LHD और ये बनेगा आपका RHD। तो जब भी आपको मॉडुलस फंक्शन आएंगे आपको सबसे पहले उसे ब्रेक करना है, और ब्रेक करने में आपको दो बातें ध्यान रखनी है, किस पॉइंट पर वो 0 हो रहा है। जिस पॉइंट पर वो 0 हो रहा है उसके लेफ्ट में उसकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी और उसके राइट में उसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। इस तरीके से फंक्शन ब्रेक हो जाएगा। तो फंक्शन ब्रेक हो गया, आप LHD RHD के थ्रू आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम करके देखते हैं। LHD अगर हम सॉल्व करेंगे, RHD हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यूज क्या क्या आएंगे। तो फॉर दैट आई रिमूव दिस फर्स्ट। सो पहले हम LHD की बात कर लेते हैं। LHD में आपका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x - h माइनस fx अपॉन -h, और यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास 1 दी है और फंक्शन मेरे पास था LHD के अंदर 1 - x, इसको हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। वैल्यू पुट करते हैं। सो इट कम्स आउट टू बी लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आप लिखोगे 1 माइनस in the bracket x - h minus 1 - x divided by -h। सिंपल जैसे हमने पार्ट 2 में किया था बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं, कोई अलग से इसमें करने की जरूरत नहीं है। तो लिमिट ब्रैकेट को ओपन कर दो 1 - x प्लस h माइनस 1 प्लस x डिवाइडेड बाय -h। 1 से 1 गया, x से x चला गया, ये लेफ्ट विद लिमिट h टेंड्स टू 0 h डिवाइडेड बाय -h that comes out to be -1। it means मेरे पास LHD की जो वैल्यू है वो -1 आ गई। क्लियर है, बिल्कुल बहुत इजी था। ठीक है, अब बात करते हैं RHD में क्या कहानी होगी। RHD में चेंजेस होंगे, यहाँ पे L की जगह पे आपका R आ जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हट जाएगा और फंक्शन आपका x - 1 बन जाएगा। तो इसको हटाते हैं, पहले पूरा हटा देते हैं, दोबारा स्टार्ट करते हैं RHD के लिए। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ आप लिखोगे x प्लस h माइनस 1 माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय सिंपली h। क्लियर, और सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सो यू गेट लिमिट
h टेंड्स टू 0, x प्लस h माइनस 1 माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय h, x चला गया, 1 से 1 चला गया, इनफैक्ट x से बेस जा रहा है तो आपका आंसर 1 आ गया। इट मींस जो RHD है वो मेरे पास 1 आ रहा है, तो आप लिखोगे LHD not equal to RHD, therefore f is not differentiable at x equal to 1, राइट। तो मॉड को भी होगा, वो भी अगर मॉड दिया हुआ है, जिस पॉइंट पर मॉड 0 होता है उस पॉइंट पर मॉडस की जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, ये ध्यान रखिए आप हमेशा। क्लियर है, जो हमारा मॉडल्स क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10 एक बार देख लेते हैं। हमें फंक्शन गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और कुछ मेरे पास रेंज गिवन है। हमें आई थिंक 1 और 2 पे डिस्कस करना है, तो 1 और 2 पे दोनों पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करिए। तो 1 पे हम करते हैं, मैं आपको वीडियो पे बना कर दिखाता हूँ, 2 आप खुद करेगा, ट्राई करेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट इट। और पर उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम क्या होता है। जैसे मान लीजिए 1.99 आया, ये हम ऑलरेडी वैसे सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करा रहा हूँ 1.99 का क्या मतलब होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर। जब आप 1.99 डालते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो ये क्या करेगा, ये देखेगा कि 1.99 आपके कौन से दो इंटीजर्स के बीच में है। आंसर इज 1 और 2, छोटा कौन सा है 1, तो आंसर बिकम योर 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, जो भी नंबर आप इसमें डालोगे वो चेक करेगा कि कौन से दो इंटीजर्स के बीच में है, जो भी इंटीजर्स के बीच में है उनका छोटा इंटीजर होगा वो आपका आंसर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल 2.36 2 और 3 के बीच में आंसर को 2, राइट। लेकिन जो हमें समझने वाली बात है, सपोज हम 1 पे बात कर रहे हैं तो मैं 2 को यहां से हटा रहा हूं अभी। सो 1 पे हम बात कर रहे हैं, 1 से जो पहले इंटीजर होगा वो 0 होगा, और 1 के बाद जो इंटीजर होगा वो आपका 2 होगा। ये तो सबको क्लियर है, राइट। सो अगर 1 में से कुछ भी माइनस कर दोगे तो आप आ जाओगे 1 और 0 के बीच में, या आप 0 और 1 के बीच में आएंगे। तो 1 में से अगर हम कुछ भी माइनस कर देंगे हम 0 और 1 के बीच में आ जाएंगे, ठीक है। छोटा 1 है 0, तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 - h लिख रहे हो तो इसका आंसर होगा 0। इसी तरीके से 1 + h की अगर हम बात करेंगे तो 1 + h आपका 1 और 2 के बीच में आ जाएगा। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 + h आपका आ जाएगा 1 के ऊपर। क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमारी, ठीक है। और डिस्कस करते हैं, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये आप नोट डाउन कर लो, और ये हम एक्स्ट्रा हटा देते हैं सारा का सारा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एट x = 1, ठीक है। सो पहला LHD निकालते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x - h माइनस fx अपॉन -h। फंक्शन क्लियर है, फंक्शन मेरे पास गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और x की वैल्यू मुझे 1 दी हुई है। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका बन जाएगा x - h माइनस x अपॉन -h। पहले x को पुट करेंगे फिर हम h को पुट करेंगे। सो ये आपका आ गया 1 - h माइनस 1 अपॉन -h, ठीक है। तो पहले हमने 1 पुट किया, सिंपलीफाई करेंगे, उसके बाद h पुट करेंगे। अब देखिए ये चीज, ये और देखिए, ये अभी कुछ देर पहले मैं डिस्कस किया था, इसकी वैल्यू कितनी थी 0, तो 0 पुट करेंगे। सो आपको आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 ये तो 1 ही होगा ऑफ कोर्स, अपॉन -h। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से 0 1 अपॉन h। इसको आप नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हो या फिर आप इन्फिनिटी लिख सकते हो, जो आपका लिखने का मन है, दोनों ही ठीक है। तो LHD आपका इन्फिनिटी आ गया अगर x की वैल्यू 1 है और फंक्शन मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन है। अब बात करते हैं RHD के अंदर। RHD क्या होगा इसका, तो RHD में क्या क्या चेंज हो गया, पहले वही चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे RHD, यहाँ प्लस आ जाएगा, ये नेगेटिव हट जाएगा, यहाँ से ये भी नेगेटिव हट जाएगा, ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब इसके जगह पे क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका 0 था, -1, दिस इज 1 बेसिकली नॉट 0, 1 - 1 अपॉन h एंड 0, ठीक है। तो -1 इज 0, 0 अपॉन h इज बेसिकली 0, ठीक है। तो LHD मेरा आ गया था इन्फिनिटी, RHD मेरा 0 आ गया। तो इसको अगर देखें ध्यान से, हम क्या लिखेंगे इसे,
LHD मेरे पास इंफिनिटी था, RHD मेरे पास 0 आ गया, LHD नॉट इक्वल होगा RHD पे, therefore f is not differentiable at x equal to 1. ठीक है, सेम इस तरीके से आप 2 का करोगे। 2 के अंदर भी आपको देखना पड़ेगा 2 माइनस एच और 2 प्लस एच क्या होगा, वो आपको देखिए 2 माइनस एच 2 प्लस एच क्या होगा एज होमवर्क पॉइंट ऑफ व्यू, और उसके लिए आप एलएचडी निकालिए, आरएचडी निकालिए, चेक करिए कि क्या वो इक्वल आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, टिल देन अब इतना ही। अब नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे, ये आपका 3 पार्ट थे डिफरेंशिएबिलिटी के, जो नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे आपकी वो आपकी होगी डिफरेंशिएशन के अंदर, यानी कि फंक्शन हमें पता होगा कि वो डिफरेंशिएबल है, उसका डिफरेंशिएशन करना हमें सीखना है। देखिए उससे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है 11th क्लास में जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे डिफरेंशिएशन के, वो आपको याद होने चाहिए कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, ये सबको याद होना चाहिए। ठीक है, चलो थैंक यू क्लास।